सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक अन्य कुंडली लेते हैं जिसमें जातक का जन्म, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 19 अगस्त सन 1942 को इस जातक का जन्म हुआ 11:45 रात्रि में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये पुरुष जातक की कुंडली हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर हम पंचांग पर विचार करें तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ पर अष्टमी तिथि के हैं, शुक्ल पक्ष के बलि हैं और अनुराधा नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में यहाँ पर चंद्रमा हमारे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शनि प्रभावित कुंडली दिखाई देती है हमारी ये। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शनि यहाँ पर नवमेश और दशमेश इन दो भावों के भावाधिपति होकर लग्न में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर योग कारक हैं और लग्न में इनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग दिखाई देती है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखते हैं, तृतीय दृष्टि से, और सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को देखते हैं, और दशम दृष्टि से यहाँ से अगर हम काउंट करें तो दशम दृष्टि से शनि करियर क्या है उसको देखते हैं। तो शनि की यहाँ पर पोजीशन काफी स्ट्रांग कुंडली में दिखाई देती है। शनि के विषय में हम जानते हैं कि शनि कुंडली में न्याय के देवता शनि कहे गए हैं। आदमी के प्रारब्ध को काटने में, प्रारब्ध का भोग कराने में शनि का बहुत बड़ा हाथ है। शनि के विषय में कहते हैं कि जब तक आपको अपना भोग उनको देना होता है, आपको पीड़ा देनी होती है, पीड़ित करना होता है, तब तक वो पूरी तरह से आपको जब पीड़ित कर लेते हैं तब आपको आपका ड्यू देते हैं वो। तो उन्हें काफी ज्यादा इसीलिए न्याय का देवता कहा गया है। इस प्रकार मतलब काफी ज्यादा निष्ठुर वृत्ति के शनि होते हैं और सतत काम करने की वृत्ति को दिखाते हैं, दासत्व के प्रतीक माने गए हैं। तो दासत्व से यहाँ पर अभिप्राय ये भी है कि सतत काम करना चाहते हैं ये शनि। तो जिस डिसिप्लिन के कारक है लाइफ में, काफी परिश्रमी है लाइफ, काफी इनकी डिसिप्लिन है, काफी डिसिप्लिन से लाइफ इन्होंने जी है। शनि यहाँ पर बैठ के चूंकि लग्न में होते हैं तो लग्न हमारे मस्तक का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर बैठ के कहीं न कहीं मानसिक पीड़ा, कुछ न कुछ मन में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी देते हैं, दिमाग में विशेष तौर पे। यहाँ से शनि तृतीय स्थान में पराक्रम भाव को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर योग कारक है तो शनि की सभी दृष्टियों को यहाँ पर उतना खराब नहीं कहा जाना चाहिए, शुभ ही कहा जाना चाहिए। यद्यपि तृतीय दृष्टि शनि की विच्छेदात्मक होती है। पराक्रम भाव में शनि की दृष्टि और शुक्र को पराक्रम भाव में देखना ये बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्नेश है और लग्नेश को शनि तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं। तो तीसरी दृष्टि से शनि बहुत सकारात्मक फल नहीं देते इस भाव में, और थोड़ा लेजीनेस देते हैं आदमी को, थोड़ा सा चीजों को टालने की प्रवृत्ति भी देते हैं आदमी को। एक हम चंद्रमा की दृष्टि भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर शनि को दृष्टि देते हैं। शनि और चंद्रमा की दृष्टि से एक यहाँ पर योग, विषयोग बनता है, जो कि शनि प्लस चंद्रमा की युति के कारण कुंडली में बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये मन में एक प्रकार का कंटक, एक प्रकार की चिंता ये शनि देता है। तो शनि के प्रभावों को हम थोड़ा सा इसमें कुंडली में देखेंगे आगे कि किस प्रकार से शनि ने जीवन के विविध फील्ड्स में काम किया। तब तक हम अन्य ग्रहों के विषय में बात कर लेते हैं। दूसरे भाव में इसमें यहाँ पर हमें गुरु बैठे हुए दिखाई देते हैं, और गुरु हमारे इस कुंडली में एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, एकादश स्थान के भावाधिपति हैं, और इसके अलावा हमारे अष्टम भाव के भावाधिपति गुरु होके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गुरु ये धन का स्थान है, परिवार का स्थान है। यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट सर्वथा अच्छी है, और गुरु यहाँ पर बुध के साथ में लगभग न्यूट्रल होके बैठे हुए हैं। तृतीय यहाँ पे इनसे बुध बैठे हुए हैं, और गुरु यहाँ से आयु को देखते हैं। तो आयु भाव को, आयु में वृद्धि करने वाले होते हैं गुरु यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से। यहाँ से गुरु पंचम दृष्टि से रोग भाव को देखते हैं। तो कहीं न कहीं शारीरिक स्वास्थ्य में
कुछ कमियों के साथ में सफलता प्रदान करते हैं। मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बीमार होता भी है तो जल्दी गुरु की दृष्टि के कारण वो ठीक हो जाता है, शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, ऋण में भी ऋण दे के कहीं न कहीं लाभ कमाता है, ब्याज इत्यादि प्राप्त करता है। तो गुरु की ये दृष्टि अच्छी है। गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पे आयु स्थान पे बढ़ती है, तो मैंने बताया आयु को देने वाले हैं। और नवम दृष्टि से गुरु यहाँ पर करियर के हाउस को देखते हैं। नवम दृष्टि से गुरु की ये दृष्टि, नवम दृष्टि करियर के हाउस पे आती है, और गुरु की 7th दृष्टि आयु के स्थान पे आती है, और यहाँ पर गुरु की 5म दृष्टि रोग के स्थान पे आती है। गुरु इन 3 भावों को देखता है, इन 3 भावों में यथासंभव शुभत्व देता है। आय का स्वामी होकर धन भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु धन के योग बहुत जबरदस्त करता है। ये देखिए आप, आयेश होकर धन स्थान में बैठा हुआ है, धन के योग काफी प्रबल करता है। तीसरे स्थान की अगर हम यहाँ पर कुंडली में बात करें तो यहाँ पर तीसरे स्थान में हमें शुक्र दिखाई देते हैं, और शुक्र यहाँ पर लग्नेश होकर तृतीय स्थान में बैठे हैं। लग्नेश का पराक्रम में बैठा होना, व्यक्ति अपने हित में पराक्रम करता है, व्यक्ति को ये स्वार्थ प्रदान करता है, व्यक्ति स्वार्थपरक होता है, व्यक्ति अपने लिए बार बार प्रयास करता है, अपने हित में पराक्रम करता है, और उसके लिए दूसरे के हित अहित की बहुत चिंता नहीं करता है। यहाँ से शुक्र भाग्य स्थान को 7म दृष्टि से देखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से शुक्र का 7th एस्पेक्ट भाग्य स्थान पे आता है। दिस इज द 9th हाउस, फॉर्च्यून हाउस। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि में शुक्र की नजर जाती है, जो कि अपने पराक्रम से आदमी अपने भाग्य का भाग्योदय करता है, अपने भाग्य को उदित करता है। तो यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट भी कुंडली में बहुत अच्छी की जाएगी। अगर हम यहाँ पर चौथे घर को देखते हैं तो यहाँ पर चौथे घर में काफी ज्यादा सर्कस दिखाई देती है हमें। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और राहु, ये 4 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। जहां पर बुध इस कुंडली में संतान भाव का भावाधिपति होके ये संतान भाव का भावाधिपति होके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, अपने स्थान के व्यय में बैठा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति हो गई है। मंगल इस लग्न के लिए एक तरफ मारक होते हैं और व्ययेश भी होते हैं, इन 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो मंगल यहाँ पर इस कुंडली में बहुत ज्यादा कारक नहीं होते हैं, और ये चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, सुख स्थान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी, बाधा पैदा करते हैं। इस पे हम अभी बातें करते हैं। मंगल की दृष्टि से की बात करें तो मंगल यहाँ से 7वें एस्पेक्ट से करियर के हाउस को देखते हैं, और चौथे एस्पेक्ट से शादी के भाव को देखते हैं, और अष्टम एस्पेक्ट से यहाँ से लाभ स्थान को देखते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मंगलिक योग मंगल पैदा करते हैं। विवाह स्थान को यहाँ पर मंगल देखते हैं, और चंद्रमा को भी चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं। तो चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, पापी हैं चूंकि मंगल। और सूर्य की अगर हम पोजीशन देखें, सूर्य सुखेश होके, भूमि भवन वाहन इत्यादि के कारक होके यहाँ पर कुंडली में अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो सूर्य काफी स्ट्रांग होके यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इन सारे ग्रहों को यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई देता है इस हाउस में। तो ये राहु कहीं ना कहीं सूर्य को पीड़ित करता हुआ दिखाई देता है। मंगल के साथ में भी मंगल को भी फल देने से रोकता है। तो इस राहु के फलों पे विचार हमें करना पड़ेगा। हम अगर इनकी संतान के भाव को देखें तो संतान के भाव से द्वादश स्थान में हमारे ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जहां पर ये सभी संतान भाव के लिए द्वादश में बैठने के लिए अकारक ही हैं। संतान के किसी प्रकार के व्यय को भी दर्शाते हैं। अगर हम कुंडली में देखते हैं तो इस जातक के वर्तमान में 7 पुत्रियां हैं। अगर हम देखें तो इनके टोटल 9 संतान हुई, जिसमें से इनकी प्रथम संतान और अष्टम संतान ये जीवित नहीं है। तो इनके प्रथम संतान एक कन्या संतति हुई, और कुछ दिन के बाद में उसका देहावसान हुआ। अगर हम देख रहे हैं इनकी कुंडली में तो यहाँ पर बुध संतान भावाधिपति है, पूर्ण रूप से कन्या कारक ग्रह है। पराक्रम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं शनि की दृष्टि के साथ में। एक प्रकार से ये भी कन्या कारक
ग्रह है शुक्र, और शनि नपुंसक हैं, तो उनका प्रभाव पुरुष ग्रह और कन्या ग्रह पे कुछ खास नहीं है। तो फिलहाल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि व्यय स्थान में, संतान के व्यय स्थान में जहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान में, वहीं पर बुध भी उसी के साथ बैठे हुए हैं, और राहु से ये सब पीड़ित है। राहु का चतुर्थ स्थान में बैठ जाना कहीं न कहीं कुंठा का द्योतक है। जातक की कुंडली में जातक के प्रथम संतान कन्या हुई, द्वितीय संतान कन्या हुई, तृतीय संतान कन्या हुई, इस प्रकार से जातक के कुल 7 संतानें, प्रथम 7 कन्या संतति यहाँ पर हुई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम पुत्र प्राप्ति की बात करें तो पुत्र कारक ग्रहों में हमारे पास 3 ग्रह बैठते हैं। एक हमारे गुरु बैठते हैं, एक हमारे सूर्य बैठते हैं और एक मंगल बैठते हैं। यदि ये 3 ग्रह किसी प्रकार से इस भाव को प्रभावित करते हुए दिखाई दें कुंडली में, तो पुत्र प्राप्ति के योग यहाँ पर बताए जा सकते हैं। यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु का संतति भाव से कोई संबंध बनता हुआ नहीं दिखाई देता कुंडली में। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का गुरु के साथ में या किसी शुभ ग्रह के साथ में संबंध बनता हुआ नहीं दिखाई देता। वो शनि के साथ केंद्र में अवश्य है और चंद्रमा के साथ केंद्र में अवश्य है। चंद्रमा भी पूर्ण रूप से कन्या कारक ग्रह है, तो यदि चंद्रमा नाड़ी ज्योतिष के अनुसार केंद्र में होने की वजह से इसकी किसी भी प्रकार की मदद करेगा तो वो तो कन्या संतति में ही सपोर्ट करेगा। तो स्वयं सूर्य या मंगल, ये दोनों ही ग्रह यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए अगर कुछ करेंगे तो यही 2 ग्रह कुछ रिजल्ट्स दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो वास्तव में बुध, चूंकि बुध चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और इस कुंडली में कन्या के स्थान का स्वामी है, और बुध सूर्य का बल पा रहा है, राहु के साथ में भी है, मंगल के साथ में भी ये बैठा हुआ है, तो ये फ्रूटफुल है, ये अपने भाव के फल दे रहा है। इसको अपने भाव के फल देने से कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन पुत्र संतति की यदि बात की जाए तो पुत्र संतति के लिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है जो डायरेक्टली बुध को प्रभावित करता दिखाई दे, या पुत्र। ऐसे में हम पाते हैं कि यहाँ पर सन शुक्र की महादशा 2000 तक रही इस जातक की, कि शुक्र में मंगल की दशा, ये इनकी अक्टूबर 81 से दिसंबर 81 के बीच में लगी, और ये जून 82 तक ये दशा चली। मित्रों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 81 से दिसंबर 81 के बीच में शुक्र में मंगल का इनका अंतर रहा, और यहाँ पर इनकी पत्नी 8वीं बार उन्होंने गर्भ धारण किया इनकी पत्नी ने। और उसके बाद में राहु के प्रत्यंतर में, जो कि जून में रहा, अक्टूबर में इन्होंने शायद लगभग गर्भ धारण किया होगा, और 8वें महीने में उस पुत्र का जन्म होता है, और इनको एक बार पुत्र मिलता है, और जन्म के 3-4 घंटे के पश्चात ही वो पुत्र नहीं रहता है, वो पुत्र बच नहीं पाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि राहु यहाँ पर पुत्र के रिजल्ट को, मंगल की दशा में पुत्र के योग बनते हैं इनकी कुंडली में, और जैसा हम देख पा रहे हैं मंगल की दशा में मंगल ही पुत्र कारक ग्रह होने की वजह से, बुध से साथ में होने की वजह से, मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह था जिसका किसी प्रकार से संतान भाव से संबंध बन रहा था। अगर हम सूर्य की बात करें तो यहाँ पर सूर्य चूंकि ग्रहित है राहु के द्वारा, और इससे शुक्र की महादशा से पूर्व इस मतलब इनकी केतु की दशा लगी हुई थी। तो जिस समय इनका पिता बनने का समय हुआ, उस समय अगर हम देखते हैं तो प्रारंभिक दशा इनकी बुध थी, वो भी प्रारंभिक कन्या कारक दशा थी, फिर केतु आई, फिर इनका शुक्र सबसे ऐसा ग्रह दिखाई दिया जो कि किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त था, थोड़ा सा ताकतवर दिखाई दे रहा है 3rd हाउस में। बाकी अगर हम बुध की बात देखें, जो पहली दशा बुध की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो बुध भी कहीं ना कहीं 4 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो जब इनके बाप बनने की दशा शुरू हुई तो वहां पर इनकी कन्या कारक ग्रह बुध की दशा रही, और वहां से लेके केतु तक इनको लगातार किसी भी प्रकार से पुत्र रत्न नहीं प्राप्त हुआ
हुआ। शुक्र की दशा में फिर भी इनको पुत्र की इतनी चाह थी, तो इन्होंने पुत्र के लिए इन्होंने संतति का अपना संतति क्रम जारी रखा और उसके बाद में इनको अष्टम संतान के रूप में यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि हमें दिखाई दे रहा है जून में राहु की वजह से नहीं बच पाई, क्योंकि राहु यहाँ पर मंगल और सूर्य की डिजायर्स को तो बिल्कुल भी पूरा नहीं करता हुआ दिखाई देता। मंगल और सूर्य ही एकमात्र यहाँ पे पुत्र कारक ग्रह है। बुध हर तरह से कन्या ही चाह रहा है, चंद्रमा भी केंद्र में बैठा हुआ है, ये भी कन्या कारक ग्रह है, शनि भी है, सूर्य और मंगल की यहाँ पर युति है, लेकिन इस कुंडली के लिए सर्वथा मंगल और सूर्य कारक ही ग्रह हैं। तो कुंडली में ये चीज हमें दिखाई देती है कि कन्या संतति की आधिक्य यहाँ पे है, और पुत्र, चूंकि राहु यहाँ पर 12वें घर में बैठा हुआ है और पुत्र संतान का डिनायल करता हुआ दिखाई देता है, तो इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये और इसके अलावा अगर हम इनकी कुंडली में मांगलिक मंगल का चतुर्थ स्थान में होने पर विचार करें, चंद्रमा की स्थिति देखें, तो हम देख पा रहे हैं कि इनके हाउस ऑफ मैरिज यानी कि शादी के हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है नीच का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मंगल यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से इस चंद्रमा को देख रहा है, और शनि की दृष्टि भी इस विवाह स्थान पे आ रही है। तो एक तो चंद्रमा का नीच राशि में होना और दो पापक ग्रहों की दृष्टि इनके कुंडली में दिखाई दे रही है, तो कहने की पत्नी पीड़ित दिखाई देती है। पीड़ित इस भाव में भी दिखाई दे रही है कि आप देख लीजिए कि इनकी पत्नी के 10, 8, 9 संतानों का जन्म हुआ, और जिस वजह से उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि अंततः उनको बहुत ही कम उम्र में बीमारी ने पकड़ लिया और उनको पेट की समस्या हुई, और कैंसर होने से लगभग 55 साल की अवस्था में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया। और हम इनकी कुंडली में अगर इस दशा को कॉपी करने की कोशिश करें कि उनकी कुंडली में कौन सी दशा लगी हुई थी, तो बिल्कुल ये सूर्य में वास्तव में राहु के प्रत्यंतर में सन 2002 में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि जब इनके कुंडली में राहु आया, तो इस राहु ने इनको शादी से संबंधित खराब रिजल्ट दिए, और साफ साफ हमको दिख रहा है कि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित तो था ही, और इसलिए बड़े लंबे समय तक इनकी पत्नी फिर भी इनके साथ चली। पत्नी इनकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, चंद्रमा यहाँ पर सप्तम स्थान में बैठ के खूबसूरती देता है, काफ़ी खूबसूरत थी इनकी पत्नी, काफ़ी अच्छे स्वभाव की इनकी पत्नी थी, बहुत ज़्यादा मृदुभाषिणी थी, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में मतलब एक प्रकार से स्वभावतः जितना ही रूखे ये स्वभाव से दिखाई देते हैं, पत्नी इनकी उतनी ही मृदु थी, और जिस वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी, और इनको बहुत से लोग ऐसा पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव, अगर हम नवमांश कुंडली पर भी थोड़ा सा विचार करें, तो इस शादी का सुख चतुर्थ स्थान से देखते हैं। यहाँ पर ये राहु का प्लेसमेंट जो बैठा हुआ है, तो कहने का मतलब है राहु इनके शादी के सुख में बाधक है। यहाँ पर नवमांश कुंडली में अगर हम मंगल की पोजीशन देखें तो मंगल ठीक ही बैठा हुआ है, बाकी यहाँ पर चतुर्थ स्थान में राहु का बैठना ठीक नहीं है, तो राहु की दिशा में खराब हुई। बाकी पत्नी से इनको हर चीज़ मिली जीवन में, पत्नी भाग्यशाली थी, पत्नी के बहुत समृद्ध परिवार से थी, और पत्नी के भाई से इनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ जीवन में। शेष शादी इनकी काफ़ी फ्रूटफुल रही, लाइफ में इनको रिजल्ट्स अच्छे दिए शादी ने, संतति हुई, इनकी सभी जो कन्याएं हैं वो ठीक ठाक सेट हैं, उनके बच्चे भी सेट हैं। अगर हम करियर की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि काफ़ी बलवान होकर बैठे हुए हैं, और दशम दृष्टि से, जैसा कि हम बोल चुके हैं कि करियर के स्थान को शनि यहाँ से देख रहे हैं दशम दृष्टि से, तो दशम दृष्टि शनि की यहाँ पर पड़ती है। शनि इतने बलवान होकर योग कारक होकर लग्न में बैठे हैं। अगर गुरु की बात करें तो गुरु नवम दृष्टि से इस करियर के हाउस को देखते हैं, तो गुरु और शनि की पारस्परिक दृष्टि है। ये बहुत ही अच्छे किसान हैं, और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी विभाग में ये हेडमास्टर रिटायर हुए, तो इन्होंने सरकारी नौकरी भी की और एक अच्छी खेती की किया। काफ़ी पशुधन भी इनके पास जीवन में रहा है, इन्होंने काफ़ी पशु वगैरह पाले, तो पैसे और इसके अलावा भूमि भवन वाहन इत्यादि पूर्ण सुख इन्हें मिले। तो एक प्रकार से एक अपने क्षेत्र के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका अच्छे व्यक्तियों में नाम है, सज्जन व्यक्तियों में नाम है। हाँ, जीवन में उतना ज़्यादा मिलनसार वृत्ति के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते, थोड़ा अपने में ज़्यादा रहे, लेकिन संभ्रांत व्यक्तियों में इनकी गणना है। करियर के विषय में चूंकि गुरु हम देख पा रहे हैं नवम दृष्टि से यहाँ पे करियर के भाव को देख रहे हैं, तो गुरु टीचिंग प्रोफेशन में ले गए। तो अगर हम इनका
D10 देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि D10 में भी करियर के हाउस का मतलब भाग्य स्थान में यहाँ पे गुरु बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं और शुक्र धन स्थान में बैठे हुए हैं और लाभेश होके गुरु भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो गुरु के जैसे प्रोफेशन से लाभ होता है और शनि यहाँ पर पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं तो कृषि जैसे कार्यों में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। गुरु का नवम स्थान में होना, शुक्र का द्वितीय स्थान में होना तो सही तरीके से इनकम को दिखाता है। और दुग्ध वगैरह का भी इनके यहाँ काफी कुछ मतलब भैंसे और जानवर इन्होंने अपने जीवन में रखे। तो ये रहा इनका करियर का D10 का थोड़ा सा झलक। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेन करियर के लिए कारक शनि ही हैं और वृषभ लग्न की ही कुंडली हमारे सामने D10 की खुलती है तो पूर्ण रूप से कुंडली बलवान है क्योंकि शनि यहाँ पर पूर्ण रूप से कारक हैं। तो इनकी कुंडली में एक ऐसी कुंडली है जहां पर शनि के कारकत्व को हम देख सकते हैं, जहां शनि ने इनको लगभग सारी ब्लेसिंग्स दी अपनी लाइफ में। इनको अच्छा घर रहने को दिया, संपदा दी अकूत और इनके सारे काफी इनके संतानें हुई। इनके 7 पुत्रियां हैं, 7 पुत्रियां इनकी बहुत अच्छे से सेट हैं आज के समय में। और आयु के लिए भी जैसा हम देख पा रहे हैं गुरु यहाँ पर मारक स्थान द्वितीय स्थान में बैठ के आयु स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से। तो अभी इनकी आयु 82 वर्ष की हो चुकी है जैसा हम देख पा रहे हैं और अभी इनको भगवान की दया से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर कुंडली में आयु के योग भी ठीक ठाक दिखाई देते हैं। समग्र रूप से हम अगर इनकी कुंडली देखते हैं तो इनकी कुंडली में हमको ये पॉइंट दिखाई देते हैं। पहला ये कि शनि का लग्नस्थ होकर योगकारक होकर शुभ फल देना। लोगों में ये मिथक है कि शनि लग्न में बैठ के आदमी को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो भौतिक सुख संसाधन देने में शनि ने कमी नहीं रखी, परंतु जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये शनि चंद्रमा को देखता है तो मन को पीड़ित करता हुआ दिखाई देता है और इनके मन में ये कुंठा अवश्य हमेशा रही क्योंकि इनकी तमाम संपत्ति इत्यादि को लेकर इनके मन में जो भी भाव था ये पुत्र संतति चाहते थे अपनी वंश वृद्धि इत्यादि कॉन्सेप्ट्स की वजह से। तो उस चीज को लेकर इनके मन में जरूर थोड़ा सा हमेशा एक कुंठा बनी रही कि ईश्वर ने इनको पुत्र संतति नहीं दी, जबकि इन्होंने काफी लंबे समय तक प्रयास किए कि शायद इस बार प्राप्त हो जाए, परंतु इनको अंततः पुत्र संतति नहीं मिली। तो चंद्रमा का नीच राशि में होना, चंद्रमा का पीड़ित होना, चंद्रमा पीड़ित है यहाँ पर और वही चंद्रमा विवाह स्थान में बैठा शनि की दृष्टि, तो यहाँ पर विवाह में भी शनि ने बाधा पैदा की और व्यक्ति की पत्नी उसको काफी लगभग 20-22 साल पहले बुढ़ापे में अकेले छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे शनि लग्न में बैठा होना दीर्घकालिक भोग को दिखाता है। तो व्यक्ति बुढ़ापे को भोग रहा है और साथ ही साथ लगा हुआ है। मतलब आज की डेट में भी 82 वर्ष की अवस्था में बड़े काश्तकार हैं ये और पेंशन सरकार के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं और अकेले अपना खाना पीना भोजन इत्यादि कर रहे हैं और लगभग स्वस्थ हैं। और ईश्वर के अभी इन्होंने तमाम मंदिर इत्यादि के निर्माण भी कराए। तो ये मतलब काफी इस ईश्वर में भी प्रवृत्त व्यक्ति है, लेकिन कर्मकांडिक पूजा में विश्वास कम रखते हैं और ज्यादा पूजा पाठ करते हुए दिखाई नहीं देते, पर ईश्वर में आस्था रखते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से शनि जब लग्न में होता है तो व्यक्ति को कहीं न कहीं से कोई ऐसी समस्या पीड़ा देने की कोशिश करता है और कारकत्व की वजह से चूंकि कुंडली में स्ट्रांग है तो यहाँ पर शनि ने भौतिक सुख संसाधन देने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आज हमने कुंडली में देखी। यहाँ पर राहु का सूर्य को वेदना पीड़ित करना, चंद्रमा का शनि को पीड़ित करना, ये सब संतति स्थान में पुत्र का प्राप्त न होना, इस कुंडली के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे हमने आज चर्चा की। और भी इसमें अगर प्रश्न होते हैं तो हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। यदि हमारे व्यूवर्स का इंटरेस्ट होगा उसमें, और वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी क्वेरीज या अपने सुझाव रख सकते हैं, उनका आमंत्रण है। और इसके साथ ही इस कुंडली को आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।